कुछ नहीं मिल रहा है ना, तब लोग स्वतंत्र अब आ गए कि देश को आजादी दिलवाने में स्वर्णों का या जो भी है इसमें अगड़ी पिछड़ी की क्या बात है भाई। और ये जो 10% के बारे में बोले हैं ना, हमें तो लगता है कि उसी 10% में शायद यही है। हमें तो वही लगता है। अब ये बोले हैं तो वो बताएंगे कि उनके दादाजी बजाए हैं। आपके बजाते थे? हमारा बस चले तो जूता का माला पहना दे, इतना बुरा लगता है। हाँ, अगर रोड पे मिल जाए तो हम जूता का माला पहना दें, इतना बुरा लगता है। जो इनके समर्थन में है उनके घर में अगर किसी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो नाम न ले, और जो ब्रह्मभोज करवाते हैं ना वो कराना बंद कर। हमको तो लगता है कि उन्हीं के दादाजी घंटी बजाते होंगे, तभी ना ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो भारत में रह के और स्वतंत्रता सेनानी में भी बिरादरी और धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे होंगे कि तेजस्वी यादव के मंत्री आलोक मेहता क्या कहे। आप लोग सुने कि नहीं सुने, पहले ये बता दीजिए क्या बोले हैं आलोक मेहता। सुने नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि वो बोलते हैं कि 10% वाले लोग अंग्रेजों का दलाली किए, घंटा बजाते थे, दलाली करते थे। ये इतना सही है, सही मान रहे हैं? आप नौजवान हैं, आवाज उठाते ही हैं। आज क्या बोले? पहली बात कि इसको कैसे सही मान लें। अब देश के आजादी में भी अगर वहां भी जाति धर्म में बांटा जाए, भाई जब देश को आजाद कराने में हम लोग जाति बिरादरी, मंगल पांडे के त्याग को भी देखिएगा ना, जिन्होंने 1857 में सबसे पहले सैनिक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ तो सबसे पहले मोर्चा खोलने वाले मंगल पांडे थे। भगत सिंह को कैसे भूल रहे हैं? भगत सिंह 23 साल की उम्र में उनको लाहौर में फांसी का सजा सुना दिया था। आज उन्हीं लोगों के बलिदान जो दिए हैं उसी का फलस्वरूप है कि आज हम लोग स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं और वहां भी जात पात कर रहे हैं। हम लोग चंद्रशेखर आजाद को क्या होता है कि अच्छा ये बताइए कि तेजस्वी यादव के ही मंत्री हमेशा बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपसे हम मुलाकात किए थे तो रामचरितमानस पे हुआ, इस पे क्या है कि ये लोग सत्ता में आए हैं, चुनाव लड़ के तो आए नहीं, बीच में आ गए हैं। तो जब बीच में आ गए हैं, महागठबंधन बन गया, नीतीश कुमार जी का कृपा हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कृपा हुआ, तेजस्वी यादव पे आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल हुआ, हम लोग के साथ थे गठबंधन में ना जी, तो कृपा हुआ ना नीतीश कुमार जी का, तभी तो वो अपना डिप्टी सीएम बने। तो ये बोले थे कि 10 लाख का रोजगार देंगे। तो ये सबसे मुद्दा से भटकाने के लिए कभी शिक्षा मंत्री से बुलवा दे रहे हैं, अभ्यर्थी डेली पीटा जा रहा है। तो ये सब मुद्दा से भटकाने के लिए कभी रामचरितमानस पे, तो अब कुछ नहीं मिल रहा है ना, तब लोग स्वतंत्र अब आ गए कि देश को आजादी दिलवाने में स्वर्णों का या जो भी है इसमें अगड़ी पिछड़ी की क्या बात है भाई। देश की आजादी में हर धर्म हर जाति के अगला और पिछड़ा कुछ नहीं आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं। चलिए हम आपके हिसाब से अगला पिछड़ा कुछ है? देश से कोई आगे पीछे है? देश के लिए कोई आगे पीछे है? कोई नहीं है। और ये जो 10% के बारे में बोले हैं ना, हमें तो लगता है कि उसी 10% में शायद यही है। हमें तो वही लगता है कि जो देश के विरुद्ध में जाके बोल रहे हैं, राष्ट्र के विरुद्ध में, देशभक्ति के विरुद्ध में बोल रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि उसी 10% में यही आते हैं जो मंत्री जी हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ ये एजेंडा रह गया। बुरा कितना लगता है कि कोई भी मंत्री अगर इस पद पे हो और कह दे कि 10% के जो लोग हैं वो घंटी बजाते हैं। हमारा बस चले तो जूता का माला पहना दे, इतना बुरा लगता है। हाँ, अगर रोड पे मिल जाए तो हम जूता का माला पहना दें, इतना बुरा लगता है। किसी भी देशभक्त को इतना बुरा लगेगा। जो भी देशभक्त, जाति पाति को आप नहीं मानते हैं? जाति पाति को मानेंगे? देश के लिए जाति पाति मायने नहीं रखता है, जाति पाति मायने रखता है अपने बिरादरी, अपने समाज के। अंग्रेज से जब जो लड़े थे तो सब न लड़े थे कि घंटी वाले अलग थे? अरे हर धर्म और हर जाति के लोग लड़के आज जो बलिदान हुए हैं, आज उनका हम लोग मजाक बना रहे हैं। इसका मतलब उनके त्याग को, उनके बलिदान को हम लोग उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भी मानते हैं कि जो मंत्री बोले वो सही बोले? बिल्कुल नहीं, कहाँ सही हो गया। अगर देश आजाद हुआ था तो उस टाइम से हिंदू मुस्लिम जाति पाति बस आरजेडी में बांट रहे हैं। आजकल वो आरजेडी नहीं, उनका नाम हो गया आरजेडी वाले। बहुत दिन बाद कोई मिला है जो तेजस्वी यादव नहीं पसंद है। पसंद कैसे होंगे? युवा हैं, काम कर रहे थे पर काम नहीं कर रहे। उनका मंत्री लोग अब कुछ और करने लगे, जातिवादी करने लगे हैं, कुछ और करने लगे। मतलब सब कहता भाजपा जातिवाद करता है। अरे धर्म, ये लोग एकदम ऐसा कुछ नहीं। इनके शिक्षा मंत्री बस राजनीति के लिए तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए बोल देते हैं, रामचरितमानस पे गलत टिप्पणी करते हैं। भैंस लेके पहुंचे थे छात्र राजद और घर जाके रामचरितमानस का पाठ करते हैं। घर में राम जी से माफी मांगते हैं कि आपके बारे में हम उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा। आस्था भी उनको सही में ही होता है। बिल्कुल है, आस्था बहुत है उनको राम जी पे। बस मार्केट में अनाप शनाप करते जा रहे हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। घर जाके देखिए ना भाई, पूजा करते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं। और उनके समर्थक जो भी लोग भी हैं आज, वो लोग भी भगवान का कोई कहे, एक बार कोई कहे कि उसके अंतिम जो सत्य है, दुनिया का क्या सत्य है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा, तो उनके अंतिम विदाई में, अंतिम यात्रा में राम जी का नाम नहीं लिया जाता है। जो उनके समर्थन में है वो आज अप्रैल है, सत्य है। हाँ, लिया जाता है, एकदम लिया जाता है। एकदम जाए हम जाए सब में लेना है, एकदम लेना है।
श्री राम नाम ही सत्य है। हाँ। ये लास्ट में चलिए, पूरा वो मंत्री का तो बवाल हुआ। हाँ। वो मंत्री का बवाल हुआ। इस मंत्री के बारे में तेजस्वी यादव के नए मंत्री, मतलब कि एक नए मंत्री, मतलब कि एक पुराने हो गए शिक्षा मंत्री जो बोल के चुप हो गए, अब नए मंत्री आए हैं जो बोल रहे हैं 10%। 10% जातिवाद कुछ नहीं होता। हम सब भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। हम लोग भारतीय, कोई जातिवाद नहीं। आज जब स्वतंत्रता से जितना भी थे, जितना भी देश आजाद किए, कोई भी जाति धर्म के नहीं थे, सब एक भारतीय थे। ये क्या मतलब हुआ कि अंग्रेज के समय में घंटी बजाते, इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब जो बोले हैं वही समझते हैं, इसलिए वो ऐसा बोले हैं। चमचागिरी बोलना चाह रहे थे, चमचागिरी करता था और कुछ नहीं बात है। अरे आपके परदादा होंगे ना जी, आपके दादा होंगे तो घंटी बजाए थे। अरे फिर बोल तो रहे हैं कि गुस्सा लगा, गुस्सा आया कि नहीं आया? बिल्कुल है। आप बताइए, घंटी बजाते थे अरे आपके दादाजी? कैसे भी मंत्रालय बचा रहे, कैसे भी तुष्टीकरण की राजनीति घंटी बजाते थे आपके दादाजी? हमको तो लगता है कि उन्हीं के दादाजी घंटी बजाते होंगे, तभी ना ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो भारत में रह के और स्वतंत्रता सेनानी में भी बिरादरी और धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। बताइए, एक भारतीय जब स्वतंत्र हो रहा था भारत, तो उस टाइम कौन ये देख रहा था कि हम अपने बिरादरी के हैं तो हम अपने लोगों को स्वतंत्र। आप अलग रहिए, आप अलग रहिए, हम अलग मेरी बात सुनिए ना, अगर ये लोग रामचरितमानस पे भी टिप्पणी किए हैं ना, जो इनके समर्थन में है, उनके घर में अगर किसी की अंतिम यात्रा निकाली जाती है तो नाम न ले, और जो ब्रह्मभोज करवाते हैं ना वो कराना बंद कर दें, उसके बाद रामचरितमानस पे उंगली उठाएं। और ये जो दूसरे वाले मंत्री जो पूजा पाठ करके आत्मा शांति के लिए ये लोग पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण लोगों को भोज करवाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। घंटी तो तभी बजता है ना, अब घंटी बजता है ना, तब कहाँ चलेगा? मतलब शादी विवाह में भी कोई कार्यक्रम ना करें, भगवान का पूजा पुष्ठान ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करे जो पूजा होता है जिसमें श्री गणेश से लेकर श्री राम जी का, नारायण जी का अवतार जो श्री राम जी हैं, उनका कोई प्रसंग आता है, वैसा कोई काम ना करें। आप भगत सिंह के बारे में कह रहे थे। भगत सिंह तो 23 साल की उम्र में भाई बलिदान हो गए। हाँ। लाहौर के जेल में उनको फांसी चढ़ा दिया। उन्हीं के बलिदानी का आज, माने उनके त्याग का आज है कि हम लोग भाई स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं। चलिए, हम आप रहते हैं, आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या हुआ? आशीष शर्मा। निकालिए, थोड़ा बाहर निकालिए। ये क्यों पहनते हैं? ये हम महादेव के प्रति आस्था है तो पहनते ये टीका लगाए हैं, क्यों किए? महादेव के प्रति भक्त आस्था हैं? हाँ। मानते हैं? पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं? विश्वास रखते तो आपके दादाजी भी घंटी बजाते थे? अब ये बोले हैं तो वो बताएंगे कि उनके दादाजी बजाए हैं। आपके बजाते थे? पर दादाजी बजाते थे? नहीं, अब वो बोले हैं तो वही बताएंगे। और देखिए, बड़ी चीज क्या होता है, आप हमको अभी जानते नहीं थे, लेकिन हम नाम लेके अगर आपका 4 गाली दे दे तो आप मेरे बारे में पता करिएगा। तो वैसे ही वो लोग अपना मंत्रालय बचा रहे हैं। उनका जब फोकस कम होता है तो वो लोग गाली दे के कुछ अपना अभद्र टिप्पणी निकाल के और चाहते हैं कि मेरे बारे में लोग पता करें, मार्केट में अपना इमेज बने, बस यही। बुरा कितना लगता है जब कोई मंत्री ही ऐसा बात बोलता है? बुरा बस इतना लगता है कि जैसे हम लोग घूम रहे हैं ऐसे एक बार उनको भी ऑन रोड छोड़ दिया जाए अकेले, तो क्या होगा? उसके बाद बताएंगे। ऑन रोड कह रहे हैं कि अगर छोड़ दिया जाए तो बताएंगे, मतलब कि क्या बता दीजिएगा? नहीं नहीं नहीं, इस तरह का हम लोग नहीं, गांधी जी को भी हम लोग मानते हैं, तो इस तरह का बेइज्जती हो जाएगा, जूता का माला पहनाया जाएगा। नहीं, जूता का माला कहने का मतलब है कि अगर भगवान पे आस्था पे अगर आइएगा तो भाई कुछ भी होगा। और यार आस्था पे आइएगा, आस्था पे आइएगा तो सबसे पहले आप पूजा करना बंद करिए। घर नहीं, पूजा घर प्रसाद खिलाती इतना ही खाइए। हाँ, घर में पूजा करके बाहर रोड पे आइएगा तो बोलिएगा कि मैंने श्री रामचरितमानस पे उंगली उठा दीजिएगा और घर में पूजा कीजिएगा, बिल्कुल गलत बात है। आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंकित हुआ। अंकित हुआ। अंकित, ये बताइए कि पूजा करते हैं? एकदम करते हैं। हाँ? एकदम तो कभी मिले घंटी वाले से? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। घंटी वाला क्या होता है ये बताइए। अब जो बोले वो जाने घंटी वाला क्या होता है। कि अंग्रेज के जमाने में घंटी बजाया करते थे। अब शायद हम लोग तो अभी भी घंटी बजाते हैं, लेकिन पूजा के टाइम घंटी बजाते हैं। अंग्रेज को देख के बजाते हैं? नहीं, एकदम अंग्रेज को लगा एकदम नहीं बजाते हैं। उसके लिए तो डट के एकदम लड़ते हैं उसके लिए। उससे क्यों मंत्री ये बात बोलते हैं तो गुस्सा कितना आता है? बहुत गुस्सा है, एकदम गुस्सा है, तभी आपके सामने खड़ा है। और तेजस्वी यादव कुछ एक्शन नहीं लेते, ऐसा आपको लगता है कि सबको लगता है? नहीं लगता आपको? क्या एक्शन लेते हो? एक्शन लेते तो आज सब चीज दिखाई देता, समझे? नहीं लेते हैं? कुछ नहीं लेते एक्शन नहीं लेते हैं। चलिए, एक और युवा यहाँ पे मौजूद है, बताइए कि तेजस्वी यादव एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? किस तरह का एक्शन? मंत्री पे, जो भी उनके लगातार जो मंत्री हैं वो लगातार देखिए, लग तो नहीं रहा है बिल्कुल भी कि कोई एक्शन लिया जा रहा है। अगर लिया जाता तो इस तरह से टिप्पणी नहीं होता। और तेजस्वी यादव ही के मंत्री क्यों ये सब बोल रहे हैं? इसका कुछ उपाय? नीतीश कुमार जी के खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को देख रहे हैं कि भाई आप आए हैं, पहले बोले कि प्रधानमंत्री बन जाइए, अब देख रहे हैं कि नीतीश कुमार लगता है कि यहीं पे सिंहासन कराए हुए हैं, पूरे बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं, लगता है कि जाएंगे नहीं। उसी सब का फ्रस्ट्रेशन है, एकदम फ्रस्ट्रेशन। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का भी फ्रस्ट्रेशन है? बिल्कुल है। कुछ दिन पहले कानून मंत्री बनाए थे, फिर खुद हटा दिए, क्या है कि उनपे खुद केस चल रहा है,
अब जो है इस तरह का अपराधी छवि आदमी को मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन नाराज हैं सब लोग, सब युवा और नाराज हैं। इनका एक्शन जो है सिर्फ वो आदरणीय कार्तिकेय मास्टर साहब पे चला था कि एक दिन में बर्खास्त कर दिए थे। सुधाकर सिंह पे चलेगा। और ये लोग जो मंत्री इन लोग पे क्या नहीं चल रहा वही बोल रहे हैं ना कि शिक्षा मंत्री इतने आपत्तिजनक बयान दिए हैं। अभी लीजिए ये भाई नया एक और मंत्री इनके हैं, भू राजस्व मंत्री हैं, वही ये आलोक मेहता। आलोक मेहता से कितने नाराजगी है? अरे आलोक मेहता तो ये तो ऐसा बात ही लोग करते हैं। नहीं थे इस विवाद से पहले कौन जानता था, ये बताइए। विवाद से पहले हम उतना देखिए नहीं जानते, लेकिन इन लोग का मानसिकता इतना बदल गया है, मानसिक तौर पे लोग बीमार हो गया है। अनाप शनाप बोले जा रहा है, इन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसको क्या बोलना है। ये सब मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इन लोगों का। हम पूछे यहाँ जितने लोग आपके साथ खड़े थे, हम पूछे कि दादाजी आपके करते थे तो गरमा गए, गुस्सा गए। ओहो, ये तो गरमाने वाला बात है ना भाई। इस तरह का अगर कोई टीका टिप्पणी करेगा तो ये तो गर्म होने वाली बातें है ना। चलिए देखिए, आलोक मेहता पे बहुत नाराज युवा हैं और क्या कुछ सुना दिए हैं। तेजस्वी यादव को तो कहीं का नहीं छोड़े, वो आपने सुनी लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।